जय हिंद दोस्तों, आपका ये ट्यूटोरियल का करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया गया है और जो हम लोग का यह करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है, यह सेट हम लोग का 1 है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दिया गया है। यहाँ पर 800 जो प्रश्न दिए गए हैं तो वह ऑब्जेक्टिव दिए गए, लेकिन यहाँ पर और भी जो प्रश्न है वो सब्जेक्टिव के माध्यम से हैं, तो यहाँ पर आपको वह भी कराया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। यदि PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न हम लोग का है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1 आप लोग देख रहे हैं और यहाँ से हम लोग का प्रश्न स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। यहाँ पर शुक्र ग्रह पर पहला इन्विटर भेजने के जो घोषणा किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो वह अंतरिक्ष एजेंसी है ASA, यानी कि ऐसा के द्वारा वह भेजने की घोषणा की गई है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। यहाँ पर जो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब है, यह किसके द्वारा जीता गया है, तो यह जो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। राइट आंसर आपका B हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का तीसरे नंबर है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया है। यहाँ पर देखिए 3 वर्षों के लिए जो ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया गया है, इजराइल के साथ किया गया है। ठीक, याद रखिएगा, इजराइल के साथ 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का साझा किया गया है। ठीक, यानी कि समझौता किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है। युवा PM योजना जो है किस मंत्रालय की पहल है, तो यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5वें नंबर है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यहाँ पर देखिए पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाने की घोषणा यानी कि निर्णय लिया गया है, तो यह निर्णय लिया गया है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर, जो कि इनका 23 जनवरी का जन्मदिन है। ठीक, चलिए छठा नंबर प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था। यहाँ पर जो 2021 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएगा, इसका थीम पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो थीम था वह युवा उत्साह नए भारत का। यहाँ पर जो युवा है उत्सव नए भारत का, यहाँ पर राइट आंसर आपका A हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 7वां नंबर है कि पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। यहाँ पर पुस्तक द कॉमनवेल्थ क्रिकेट के लेखक पूछा गया है, तो वह क्रिकेट के लेखक रामचंद्र गुहा है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 8वें नंबर प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। यहाँ पर किस राज्य में पूछा गया, किस राज्य में किया गया है, तो यह किया गया है मेघालय में। ठीक, यहाँ पर किया गया है खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन, तो यह मेघालय में किया गया है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है। यहाँ पर किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है, तो यह विश्व बैंक के साथ किया है। यहाँ पर राइट आंसर B हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुस्तक से 2021 में किसे सम्मानित किया गया। यहाँ पर जो देखिए BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है कोनेरू हम्पी को। यहाँ पर कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए 10वें नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और तैरता हुआ यहाँ पर सौर ऊर्जा का जो परियोजना है किस नदी पर किया गया है, तो वह है आपका नर्मदा नदी पर। ठीक, राइट आंसर C हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पर जो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है किसके द्वारा की गई है, यह किया गया है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, यहाँ पर देखिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा, तो यह जो किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा जो है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 14वें नंबर है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वह 84वां, यानी कि 84 जो स्थान है यह प्राप्त हुआ है भारत को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है। भारतीय प्रवासी सबसे ज़्यादा किस देश में स्थित है, तो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा जो प्रवासी है वो किस देश में प्रवासी है, तो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 16वां नंबर है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव। यहाँ पर जो संरक्षण क्षमता महोत्सव है 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक, यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। यहाँ पर रेलवे के बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर सुनीता शर्मा को नियुक्त किया गया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉय कथॉन 2021 की शुरुआत की गई। यहाँ पर देखिए टॉय कथॉन जो है ये 2021 का शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है यहाँ पर खिलौने के निर्माण में, तो यह जो किया गया है यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यहाँ पर कपड़ा मंत्रालय, यानी कि ये सभी के द्वारा जो है खिलौना का बढ़ावा देने के लिए टॉय कथॉन 2021 का शुरुआत किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। एथेनॉल संयंत्र की जो स्थापना है वह की जाएगी छत्तीसगढ़ में। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर 38वां जिला तमिलनाडु के यहाँ पर किसको किया गया है, तो देखिए आपको कृष्णगिरी, यहाँ पर जो 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया जो कृष्णगिरी को किया गया। ठीक, यहाँ पर नहीं कृष्ण, यहाँ पर क्या प्रश्न है कि हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है, तो देखिए यहाँ पर ये कृष्णगिरी नहीं, यहाँ पर मयिलादुतुरई, यहाँ पर जो मयिलादुतुरई है इसको उद्घाटन किया गया। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर एक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 21 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। यहाँ पर देखिए जो जेल पर्यटन की शुरुआत है यह किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो देखिए यह किया गया है आपका महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए प्रश्न हम लोग का कि किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर यानी कि 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है, तो यहाँ पर बासुकी है। कौन से यहाँ पर जोन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह आपको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया गया है। यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है यह बनाया गया है आपका अहमदानगर में। ठीक है, अहमदाबाद है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अहमदाबाद में हो जाएगा। अगला प्रश्न किया प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति और यहाँ पर प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके 1 साल के लिए तख्ता पलट कर यहाँ पर जो आपातकाल की घोषणा किया गया है वह किया गया है म्यांमार में। ठीक, आपको याद रखना है म्यांमार में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि यहाँ पर एवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पर जो एवेरी मुसेवेनी है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में, तो यह युगांडा के बने हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था, तो गुलाम मुस्तफ़ा खान का जो निधन हो गया उसका संबंध जो था वह संबंध शास्त्रीय संगीत से था। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध
अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक, तो यह किसके साथ किया गया है? यह जो किया गया है भारत और फ्रांस के साथ। ठीक, यहाँ पर एक्स डेजर्ट और यहाँ पर नाइट 21 का युद्ध का जो अभ्यास है आयोजन किया गया है भारत और फ्रांस के बीच। ठीक, अगला पॉइंट देखिए हम लोग का 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक, तो किसे सम्मानित किया गया है? अमित केसरवानी को। यहाँ पर राइट आंसर अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए 29 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? यहाँ पर देखिए थैला बैंक की जो शुरुआत की गई है वह लखनऊ के द्वारा की गई है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? प्रश्न हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? यहाँ पर सिंगल विंडो जो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत है यह किसके द्वारा किया गया है? यह कोयला खान के लिए किया गया है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर यह हो जाएगा, यह कोयला खान के लिए किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 31 प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देश की सूची में फिर से शामिल किया है? यहाँ पर आतंकवाद प्रभावित करने वाले देश की सूची में फिर से शामिल किया है। किसको किया है? यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो यह जो किया गया है क्यूबा को किया गया, अमेरिका के द्वारा क्यूबा को किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया, यहाँ पर मैरी टाइम इंडिया क्या है? सीमेंट है, हाँ समिट, यहाँ पर सीमेंट नहीं है, मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इनमें से कौन सा देश है सहयोगी नहीं है? इसमें से कौन सा देश है जो सहयोगी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो डेनमार्क है इसका सहयोगी नहीं है। ठीक, बाकी ये जो सऊदी अरब, फ्रांस और ब्राज़ील है ये सभी हैं। अगला पॉइंट हम लोग का 33 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया? तो यहाँ पर याद रखिएगा जो मैत्री सेतु पुल है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है फेनी नदी पर। आपका राइट आंसर यह हो जाएगा, फेनी नदी पर यह बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? यहाँ पर बड़े मालवाहक जहाज के कारण जो स्वेज नहर का मार्ग है जो यानी कि रास्ता है बाधित हो गया है। किस देश के कारण? तो यह हो गया है आपका ताइवान के कारण। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा इसका। अगला पॉइंट हम लोग का 35 नंबर है कि किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल, यहाँ पर ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ठीक, यहाँ पर जो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है तो यह आयोजन किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 36 है हम लोग का कि इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया प्रथम यानी कि अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो यह जो 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया है वह है आपका PSLV, यहाँ पर PSLV C यहाँ पर 51 है। ठीक, C51 है। ठीक, इस पर राइट आंसर डी कर लीजिएगा। और अगला हम लोग का 37 नंबर प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग जो 2020-21 की विजेता टीम है वह कौन बनी है? तो जो इंडिया सुपर लीग 2020-21 का विजेता टीम है वह मुंबई सिटी FC बनी है। ठीक, यहाँ पर आपका मुंबई सिटी FC हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 38 नंबर है कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियन का किताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, जो ऑल इंडिया नहीं है, यहाँ पर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन का जो किताब है यह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह जो जीता गया है यह यहाँ पर ली जी जिया के द्वारा, यहाँ पर राइट आंसर ली जी जिया के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न हम लोग का 39 नंबर है कि T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ठीक, यहाँ पर T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर युजवेंद्र चहल, यहाँ पर कौन सा होगा? युजवेंद्र चहल, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का 40 नंबर है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? यहाँ पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है किस बैंक पर लगाया गया है? तो यह लगाया गया है HDFC बैंक पर। ठीक, यहाँ पर देखिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा HDFC पर यहाँ पर क्या मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न है कि
तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद किसे सौंपा गया है? तो देखिए, तीरथ सिंह जो रावत के इस्तीफा के बाद यहाँ पर जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का पदभार संभाले हैं वह संभाला गया है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ठीक, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये पद संभाला गया है। अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए, जो महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है यह किया गया है आशा भोसले को। यहाँ पर देखिएगा, आशा भोसले को देने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 43वां प्रश्न है कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? यहाँ पर विद्युतकृत रेलवे जोन जो है वो कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है जो पश्चिम मध्य रेलवे है, यह पूरी तरह से विद्युतकृत जोन बन गया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? ठीक, यहाँ पर जो आर्च क्या है, यहाँ पर जो आर्च ब्रिज का निर्माण है यह किस नदी पर किया गया? तो यह किया गया है चिनाब नदी पर। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु, यहाँ पर देखिए लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। तो लिटिल गुरु को जो लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, प्रश्न है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए, यहाँ पर चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI का पहल शुरू की है? तो यहाँ पर जो SCRI का जो पहल शुरू किया गया है भारत के द्वारा, यह किया गया है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक, याद रखिएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है यह SCRI पहल शुरू किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, हम लोग को 47 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट फॉर ये जो फेवरेट फॉर चिल्ड्रन है ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो यह रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखी गई है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? यहाँ पर जो पासा एक्ट है यह विवाद का कारण किस देश के साथ रहा है? यहाँ पर किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ रहा है? तो यह जो रहा है लक्षद्वीप का, यह विवाद का कारण रहा है, विवाद का समय पहल रहा है। ठीक, 49 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत के योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो यहाँ पर जो आवंटित राशि है वह पूछा गया कितनी है? तो देखिए वह जो है आपका 64,180 करोड़ है। ठीक, कितना है? 64,180 करोड़ राशि है। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 50वें नंबर प्रश्न है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय, यहाँ पर जो केंद्रीय बजट का कुल व्यय है वह कितना है जो 2021-22 का है? तो वह जो बजट का व्यय है यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 32,83,236 करोड़ है। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर 32,83,236 करोड़ है राशि, ये जो केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग का सेट 1 था इसको कंप्लीट कर लिए और आशा करते हैं कि आपको इसमें से 35 प्लस इसमें आपको सही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 2 में, तब तक के लिए थैंक्स।